समय जो अभी चल रहा है ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर, उसमें कुछ घटनाएं जो अभी हो रही हैं विषम हैं, पीड़ादायक हैं सभी राष्ट्रों में, परंतु परिवर्तन के लिए आवश्यक है। वही हो रहा है। जो समय अभी है वो चित्त शक्ति का समय है। चित्त यानी क्या, उसकी शक्ति क्या, उसका उपयोग कैसे। एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, मेरे ही बचपन की कहानी है जो कि सच्ची है। जब हम छोटे थे तो अचानक से कहीं से कोई बात उड़ती हुई हमारे पास आई। मेरे बड़े पापा की बेटी ने मुझे वो बात बताई थी। जब मेरी कोई चीज़ खो गई थी तब उसने कहा कि भडली वाले पापा का नाम लो और एक कपड़े में कहीं गांठ बांध लो और संकल्प करो कि अगर मेरी ये चीज़ मिल जाती है तो मैं 1 रुपए की चॉकलेट या गोलियां बच्चों में बांट दूंगा। और जब ये मिलती हैं जो, और हमने संकल्प किया है कि 1 रुपए की, तो हमें 2 रुपए की बांटना है। 1 रुपए की नहीं, दुगनी बांटना है। तो मैंने ऐसा किया और वो गांठ तभी खोलनी है जब वो चीज़ मिल जाए और आप संकल्प को पूरा करें, तब तक नहीं खोलनी है। मैंने इसे किया और मेरी वो चीज़ मिल गई। मुझे लगा तुक है, सिर्फ तुक है। लेकिन फिर ऐसा 2-4 घटनाएं हुई जिनमें सभी में मेरी चीज़ें मुझे वापस मिली। मेरा विश्वास बढ़ा। मेरे अपने संकल्प की शक्ति को मैंने महसूस तब किया कि ये होता है। और ये नाम भडली वाले पापा कहाँ के हैं, क्या है, मैं नहीं जानता, परंतु इनके नाम स्मरण से इनसे किसी भी खोई हुई चीज़ के बारे में हम पूछते हैं तो वो वापस मिल जाती है। इसका मुझे पूरा विश्वास है और मुझे विश्वास हुआ भी। हाल ही में भी मेरी जब 2 व्हीलर की चाबी खो गई थी तब भी मैंने उनका नाम लिया और मेरी चीज़ मिल गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा विश्वास जब अनेक गुना हुआ, वो घटना थी, मेरे एक मित्र ने मुझे हैट दी थी, टोपी गोल जो अंग्रेज टाइप की होती है, उसके ऊपर एक रिबन थी जो कि प्लास्टिक के जैसे कपड़ा होता है उस टाइप से प्लास्टिक की रिबन थी, जो उसके ऊपर उस हैट को 4 चांद लगाती थी। उसके बगैर वो हैट अधूरी थी और वो हैट मुझे इतनी पसंद थी, लेकिन उसकी वो रिब कहीं खो गई। तब मैंने संकल्प फिर से किया और वो कहाँ खोई थी मुझे नहीं पता था, हालांकि किसी को नहीं पता होता। लेकिन तब मैं स्कूल में था और मैंने वो संकल्प किया और उस वक्त 2 या 3 दिन बाद जब हम सारे मित्र स्कूल से वापस घर की ओर लौट रहे थे, तब अहमदाबाद में हीरावाड़ी रोड पर भगवती विद्यालय में हम पढ़ते थे और वहाँ से घर की ओर चल के जा रहे थे पैदल। तब कैलाश पार्क करके एक सोसाइटी पड़ती है, उसके गेट के बाहर रोड पर मिट्टी में रौंदी हुई, बिल्कुल कई पैर पड़े होंगे, कई वाहन चल चुके होंगे ऊपर से, वो रिब वहाँ पड़ी थी। मैंने देखा, मुझे लगा मेरी ही रिब है। मैंने उठाया, हाँ वो मेरी ही रिब थी। तब मेरी आत्मा ने धन्यवाद कहा और मेरा विश्वास अनेक गुना बढ़ गया। ये वचन
और संकल्प की बात है। और चित्त शक्ति कुछ इसी प्रकार से काम करती है। हमें अपनी चित्त की शक्ति को मजबूत करना होगा और उसके लिए ध्यान केवल एक मार्ग है। और इस समय में जिसका चित्त मजबूत होगा वही बचा रहेगा, अन्यथा सभी किसी न किसी प्रकार से या तो मारे जाएंगे या सह नहीं पाएंगे। जो घटनाएं आज विश्व में घटित हो रही हैं और जो परिस्थितियां आगे होने वाली हैं, उसमें जिसका मन, जिसका चित्त मजबूत है, जिसकी चित्त शक्ति पावरफुल है, सिर्फ वही आगे आधिकारिक तौर पर या ब्रह्मांड की घटनाओं से, ब्रह्मांड की इच्छा से आगे जी पाएगा। ये कोई वार्ता नहीं है, ये कोई हंसी में उड़ा देने की बात भी नहीं है। ये जो बात है, इसे जो समझ पाए और जो ध्यान में लग जाए, जो अपने चित्त को मजबूत करने की तैयारी रखें, संकल्प करें कि चित्त को मजबूत करना है, तो आवश्यक तौर पर प्रकृति भी आपकी मदद पर पहुंच जाएगी और आपको ध्यान के मार्ग में मदद मिल जाएगी। ऐसी शक्तियाँ जो सकारात्मक होगी वो आपको मदद करने लगेगी गुप्त रूप से। आपकी जो भी इच्छाएं होगी वो भी संकल्प मात्र से पूर्ण होगी। ये होता है, ये हो रहा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। जो माने और प्रयोग में उतरे वो धन्य है, जो न माने और जिसको विश्वास न हो, आज नहीं कल ज़रूर होगा, वो भी धन्य है। देर बेर लौटना पड़ेगा, अपने भीतर खुद को जानना पड़ेगा और खुद को जाने बगैर इस सृष्टि पर आए हैं तो धन की दौड़ के पीछे या बाहरी दुनिया में चमक धमक देखकर उसके लिए अपने जीवन को बर्बाद करना, ये इस शरीर का, इस जन्म का उपयोग नहीं है, सदुपयोग नहीं है, ये दुरुपयोग है। सदुपयोग केवल वही है कि अपने आप को जानो, अपने लक्ष्य को जानो और जब मरो तब एक परम शांति के साथ, संतुष्टि के साथ, आत्मवान होकर, पूरी आत्मा के साथ जागे हुए मरो। मृत्यु का भी आनंद लेते हुए अनुभव करके मरो। मरते सभी हैं लेकिन मृत्यु को जानता कोई नहीं। मरते सभी हैं मगर मृत्यु से घबरा कर मरते हैं। मैं कहता हूँ, मौत का स्वागत करके, उसको आलिंगन करके, नाच गान के साथ, परम उल्लास और मस्ती के साथ मरे, तभी जीवन सार्थक जिया है। उसका उदाहरण दे के मरे और तभी तुम्हारा जीवन सार्थक है, हमारा जीवन सार्थक है। अन्यथा ये जन्म भी व्यर्थ ही गवा दिया। फिर बार बार जन्म लेते रहो और सृष्टि के किस काल में जाकर गिर जाओ। कब जन्म ले पाओगे? कई साल या युग भी लग सकते हैं। तो ऐसे मरना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। इसलिए अपने चित्त की शक्ति को बढ़ाओ, ध्यान में उतरो। जहाँ हो वहीं आनंदित हो सकते हो। जिस घर में हो, जिस वाहन पर हो या पैदल हो, स्वर्ग जैसी सुंदर जगहों में हो या
नरककार जगहों में भी क्यों ना हो, हिमालय की चोटी में हो या राजस्थान के रण में हो, किसी हरियाली नदी के किनारे हो या किसी बंजर जमीन पर क्यों ना हो, किसी आलीशान महल में हो या झोंपड़े में भी क्यों ना हो, तुम जहाँ हो वहीं तुम्हारा राज्य स्थापित हो सकता है। संतुष्ट और चित्त की शक्ति से आत्मवान होकर, बिना बिकाओ, बिना बिके, अपनी आत्मा को बिना बेचे, जो है वहाँ जितना है वहीं संपूर्ण आनंद के साथ हो सकते हैं। प्रयत्न केवल ध्यान का है। अपने भीतर जाओ, अपने सहस्त्रार पर ध्यान लगाओ और बैठो, बस देखते रहो वहाँ जो तुम्हारा क्राउन चक्र है, तालु भाग है। यहाँ थोड़ा सा वजन देकर बैठो, फिर छोड़ दो या किसी हल्की भारी, थोड़ी सी भारी सी चीज़ को सर पर रख दो ताकि ध्यान वहीं पर रहे और चमत्कार होने लगेंगे, शांति उतरने लगेगी। बस आज इतना ही।